मोहब्बत जो एक टीन एज में लड़के को लड़की को लगता है या टीन एज से थोड़ा सा आगे भी अगर हम चले जाए, मोहब्बत को हम ऑब्जेक्टिवली नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि ये हर एक का अपना अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में जाके तो फिर बाद में बाहर निकल आऊंगा तो उससे आपका नुकसान होगा इमोशनली भी। आमतौर पे होता है ऐसे है कि लड़का सिंसियर होता है, लड़की टाइम पास कर रही है, या फिर इसी तरह से लड़का टाइम पास कर रहा है, लड़की सीरियस होती है। आजकल लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं कि मैंने अगर ब्रेकअप किसी से करना है तो मैंने दूसरा पहले ही तैयार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम ऐसे लोगों को हमेशा आपके सामने लेके आते हैं और उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें आपके साथ शेयर करते हैं जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पिछले 10 सालों से अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं और ख़ास बात जो इनकी है कि ये सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो दूसरे ममालिक से इनसे रब्ता करते हैं, इनसे गाइडेंस लेते हैं और काउंसलिंग और थेरेपी के जो सेशंस होते हैं वो इनके अटेंड करते हैं। तो हम इनसे आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है ताल्लुकात, यानी रिलेशनशिप्स पे हम आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली अजमल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन अगर हम आप इसको स्पेसिफिक लेके आएँ कि हमारी जो टीन एज और यूथ है वो आजकल बहुत ज़्यादा ये समझती है या उनको लगता है, या शायद ऐसा होता भी हो, हम किसी को वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि हमें मोहब्बत हो गई है। तो इस मोहब्बत पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सर मेरा पहला जो आपसे सवाल है ना वो तो ये है, वैसे तो आपका एक्सपीरियंस इतना है कि आप हर चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन मोहब्बत जो एक टीन एज में लड़के को लड़की को लगता है या टीन एज से थोड़ा सा आगे भी अगर हम चले जाएँ 20, 21, 22 की एज में, क्या वो मोहब्बत वाकई मोहब्बत होती है? और मोहब्बत जिसे हम सही मानों में मोहब्बत कहते हैं उसकी क्या निशानी है? और इसके साथ साथ जो एक इन्फेचुएशन है या वक्ती लगाव किसी के साथ डेवलप हो गया है, कोई इस तरह की फीलिंग है, इन कैफियत में क्या फ़र्क है? जी देखिए, सबसे पहले तो मोहब्बत एक जज्बा है। जैसे इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात होते हैं तो ये भी उन जज्बात की तरह एक जज्बा है, एक सेंटीमेंट है। तो सबसे पहले तो ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि ये कोई पूरी ज़िंदगी नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक इंसानी जज्बात में से एक जज्बा है। अब जैसे हर इंसान की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई खुश ज़्यादा होता है, कुछ ज़रा जैसे टॉकेटिव है, कोई लोग ज़रा कम बोलते हैं। इसी तरह से ये मोहब्बत इंसान के अंदर होती है। अब मोहब्बत को हम ऑब्जेक्टिवली नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि ये हर एक का अपना अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। यानी कि किसी शख्स के लिए मोहब्बत के कुछ और मतलब हो सकते हैं, किसी दूसरे शख्स के लिए मोहब्बत के कुछ दूसरे मतलब हो सकते हैं। अब जहां तक आपने इन्फेचुएशन की बात की, तो इन्फेचुएशन ये आमतौर पे ना जब इंसान बड़ा हो रहा होता है तो टीन एज में जरा थोड़ा सा हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात इन्फेचुएशन हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है, और उसके बाद फिर आमतौर पे उसमें जरा फिल्मों ड्रामों को देख के उसको जरा हम जरा ज्यादा फिर ग्लैमराइज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये एक इन्फेचुएशन ही होती है और ये एक फ्लीटिंग सेंटीमेंट होता है, यानी कि टाइम के साथ साथ इसने खत्म होना ही होता है। अब कैसे पता चले कि कोई इन्फेचुएशन है या मोहब्बत है? मोहब्बत जो है वो जरा परमानेंट होती है, वो फ्लीटिंग नहीं होती, और फिर हर एक का मोहब्बत का मतलब अलग अलग होता है। लव लैंग्वेज हर एक की अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मोहब्बत का मतलब ये है कि वो सेल्फलेस होके दूसरे की केयर करें। अब किसी के लिए एक ये रेसिप्रोसिटी है कि जी दूसरा भी मेरी केयर करे, ये एक टू वे ट्रैफिक होनी चाहिए, वन वे नहीं होनी चाहिए। तो मोहब्बत को हम ओवरऑल अगर ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करें, सेंटीमेंट है जिसमें हम सामने वाले बंदे की केयर करते हैं, उसका फायदा चाहते हैं और एक हद तक सेल्फलेस होते हैं। ये तो मोहब्बत की ओवरऑल डेफिनेशन होगी। अब अगेन लोगों के लिए हर एक का ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि कोई इसको महसूस कैसे करता है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी की रातों की नींद उड़ जाती है या उसको भूख नहीं लगती तो वो मोहब्बत हो, वो उसके अपने पर्सनैलिटी के फैक्टर हैं। ये इन्फेचुएशन में भी हो सकता है, और एन मुमकिन है कि किसी को असल वाली प्योर वाली मोहब्बत हो और उसको रात को नींद भी आती हो और भूख भी लगती हो। तो ये कुछ सब्जेक्टिव मामला। सर आम तौर पे जाहिर है आपका भी एक एक्सपीरियंस है, आम तौर पे जब ऐसा केस कोई आपके सामने आता है जिसमें कोई बच्चा है या बच्ची है, मैं बच्चा बच्ची इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज टीन एज होती है, लड़का या लड़की है, हम इसको इस तरह कह लेते हैं,
तो वो आपसे कोई आके अपना कोई केस डिस्कस करें या उनके पेरेंट्स कोई केस ऐसा डिस्कस करें जिसमें वो कहें कि जी इसको मोहब्बत हो गया, तो आप कैसे डायग्नोज करते हैं कि ये वाकई कोई मोहब्बत वाला एलिमेंट इसमें है या कोई इन्फेचुएशन है, इंस्पिरेशन है, कोई अट्रैक्शन है, क्या है? देखिए आम तौर पे इस मसले में क्लिनिक पे तो नहीं कोई आता कि मुझे मोहब्बत हो गई है। क्लिनिक पे तो आते हैं कि जी ब्रेकअप हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, मुझे पीटीएसडी का मसला हो गया है, तो उसके लिए आते हैं। अब कैसे पता चले कि किसी को मोहब्बत होगी? वैसे बाहर लोग मुझे मिलते रहते हैं, हाँ, जिनको जो डिस्कस करते हैं ऐसी चीज़ें। अब कैसे पता चलता है कि इसको वाकई मोहब्बत है? देखिए ये मोहब्बत में ना पर्सनैलिटी बहुत अहम है। पर्सनैलिटी से मुराद मेरा ज़ाहिरी लुक नहीं है, वो तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक शख्स कितना मेच्योर है। अब देखिए कि इमेच्योर बंदा मोहब्बत नहीं कर सकता। मोहब्बत करने के लिए मेच्योर ही होना चाहिए। इसका एज से भी इतना ताल्लुक नहीं, बस जहां पे मेच्योरिटी आ गई वहां आप सोच सकते हैं कि शायद इसको मोहब्बत है। ऑब्वियसली देखिए ना, एक चीज है कि आप एक फैसला करते हैं ना, मोहब्बत एक फैसला है ना, कि जी दूसरे के लिए अपनायत का, केयर का, सेल्फलेस होने का, प्लान करने का कि इकट्ठे रहें, एक दूसरे का अच्छा चाहने का। तो ये आम तौर पे जो बंदा अपने अंदर ही मेच्योर नहीं है, वो क्या फैसला करेगा? वो तो आज जैसे फिर वो मोहब्बत होती है, आज उससे, कल उससे, परसों उससे, फिर तो वो मोहब्बत का नाम ही रह जाता है ना। लेकिन जो असल में मोहब्बत होती है वो तो एक दूसरे की केयर करना, वो सिर्फ मेच्योर लोग ही कर सकते हैं, जो खुद के साथ भी सिंसियर हो। आप याद रखें, जो शख्स खुद के साथ सिंसियर नहीं ना होता, वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं हो सकता। तो इसलिए मोहब्बत में कैसे डिस्टिंग्विश करें कि मोहब्बत है, इन्फेचुएशन है, या बाज़ औक़ात वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ेगा कि ड्रामेबाजी है। तो इसमें मेच्योरिटी का एलिमेंट, आपकी शख्सियत कैसे अंदर से बनी है, और आप एक दूसरे के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं या करना चाहते हैं, कर सकने से ज़्यादा करना चाहते हैं, कि आप कितना किसी के साथ दूर तक जाना चाहते हैं। तो ये तो होगी मोहब्बत। अब जो आपने एक एलिमेंट और डिस्कस किया कि जो क्लिनिकल चीज़ें हैं, अच्छा इसमें ना आम तौर पे बाज़ औक़ात लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। सही। और बाज़ औक़ात मैं तो कहना चाहूँगा कि अक्सर ही हो जाता है, क्योंकि जब टीन एज में होते हैं दोनों लोग ही ज़रा इमेच्योर होते हैं, ऐसे बस इन्फेचुएशन होगी, हार्मोनल अप डाउन हो गए, और जी बस जी वो कहते हैं ना, मोहब्बतां सच्चियाँ दिलां विच रच्चियाँ, ये फीलिंग्स वगैरह आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मन भर जाता है, और फिर क्या होता है कि ब्रेकअप्स हो जाते हैं। अच्छा ब्रेकअप के बाद के कुछ ट्रॉमाज होते हैं। सर मैं यहाँ पे माजरत के साथ आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। अभी हम ना एक पॉइंट मेरे जहन में बड़ा वैलिड आया है, बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे, खासतौर पे लड़के लड़कियां, वो लाजमी ये जानना चाह रहे होंगे। एक तो आपने कहा कि कोई शख्स बहुत जल्दी स्विच कर जाता है, यानी उसको एक शख्स अच्छा लगता है, फिर दूसरा अच्छा लगता है, फिर वहाँ तो उसको समझ आ जाएगी, उसको भी समझ आ जाएगी, और शायद उसके दोस्त इर्द गिर्द वाले भी फीडबैक उसको दे दें कि यार ये जो तुम्हारी नेचर है ना, ये कोई दिल फेंक सी नेचर है, तो इसको आप ठीक कर लें या इसको चेंज कर लें। ये तो एक मसला। लेकिन कुछ लोग सर ऐसे भी होते हैं जो कई कई साल और कई कई महीने एक शख्स पे स्टक रहते हैं, लेकिन उन्हें तब भी उससे मोहब्बत नहीं हुई होती। ऐसे सिनेरियो में आप क्या मतलब गाइड करेंगे? मतलब एक साल उन्होंने किसी के साथ गुजारा, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरा साल किसी और के साथ, तो ये अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा चले, इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बहरहाल कोई पहली बात तो कोई अच्छी बात तो नहीं है कि अगर आपके इतने ज़्यादा रिलेशनशिप होते हैं, जैसे आपने एक सिनेरियो पोर्ट्रे किया, आप एक साल इसके साथ, दूसरे साल इसके साथ, अब हर रिलेशनशिप के बाद जो ब्रेकअप होता है ना, वो एक इमोशनल बैगेज छोड़ जाता है। अब आप एक रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हुआ, आप दूसरे में गए, अब आपका जो इमोशनल बैगेज पहले वाला आप कैरी करेंगे दूसरे रिलेशनशिप में, उसके बाद फिर अगर तीसरा, अगर खुदा ना खासा चौथा पांचवा भी हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर वो आप इस हद तक आमतौर पे हमारा जहन और पर्सनैलिटी बन जाती है कि चौथी पांचवी फिर मोहब्बत नहीं होती। वो पीछे जितना भी इमोशनल बैगेज और जो अभी आपका नुकसान हो चुका होता है इंसान का, वो कैरी करता है। आप उसको कवर करने की कोशिश कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। वो चाह रहा होता है कि जो शायद मुझे वहाँ नुकसान हुआ वो मैं उसको पूरा कर लूँ, जिंदगी को दोबारा उस तरह इंजॉय कर लूँ। देखें, पता एक चीज़ हमने समझनी है कि आमतौर पे ना जो हमारे आजकल के यंग लोग हैं, ये इसको इन्होंने मोहब्बत को एक मजाक बनाया हुआ है कि रिलेशनशिप को इतना वैल्यू नहीं करे, मजाक बनाया। लेकिन मैं बीइंग अ प्रोफेशनल आपको बताऊं, चाहे आपका वो असल वाली मोहब्बत थी या इन्फेचुएशन थी, बहरहाल रिलेशनशिप था। अब हर एक टूटा हुआ रिलेशनशिप, हर फेल्ड रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में इमोशनल बैगेज जरूर लाएगा ही लाएगा। आप
आपका जो इमोशनल हेल्थ है वो डिस्टर्ब करेगा, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब करेगा। आमतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपीरियंस में आते हैं कि जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जी मूव ऑन हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट कर रहा नहीं, होता कहीं ना कहीं बिल्कुल हर्ट कर रहा होता है। ऊपर से अगर हम ना एक्सेप्ट भी करें, लेकिन जो अंदर से पर्सनल, देखे ना, एक चीज है, किसी का ब्रेकअप हुआ, उसने रोना धोना शुरू कर दिया, आमतौर पे कोई देवदास बन गया, कोई लैला मजनू बन गया। अच्छा, किसी ने कहा जी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मूव ऑन कर गया या कर गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंसान है, वो चीज Inside. उसके इनसाइड रहती है, और वो भी उतना ही नुकसान करती है जितना कि ये जो लोग जो रोना धोना लगाते हैं करती है। तो इस वजह से ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट डिस्कस उठाया। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिलेशनशिप है ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये नहीं है कि जी आज इसके साथ कल उसके साथ। ये आपकी पर्सनैलिटी को लॉन्ग टर्म डैमेज करता है, करियर डैमेज होता है, आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है, और फिर सबसे बड़ी बात, आप बॉन्ड नहीं बना सकते। आप एक चीज देखेंगे, ये बड़ा एक रेलिवेंट है, आजकल डाइवोर्स और खुला रेट क्यों इतना ज्यादा है? इसी वजह से कि वो समझ नहीं आ रही एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही होती, लड़के लड़कियां उसमें पिछलों को ढूंढ रहे होते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? और भी बहुत फैक्टर है ना, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि देखें, ब्रेकअप 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 तो डिवोर्स भी हो जाएगी, तो कौन सी बड़ी बात है? 3-4 से लड़का है, अगर वो कहता है जी 3-4 से मैंने पहले भी जी मेरे ब्रेकअप हुए हैं, अब वाइफ से भी हो गया तो क्या हो गया? इसी तरह से लड़की भी जी 3-4 से पहले भी हुए हैं, अब इससे हो गया तो क्या बात है? सर बिल्कुल। तो ये चीज, इसको हमने इतना गैर अहम नहीं समझना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में जाएं तो आप सीरियसली उसमें जाएं, वरना आप उसकी तरफ ना जाएं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा अर्सा इस रिलेशनशिप में जाके तो फिर बाद में बाहर निकल आऊंगा, तो उससे आपका नुकसान होगा, इमोशनली भी, मेंटली भी, और जाहिर और इससे ज्यादा आप रिलेशनशिप में तब जाएं जब आप रेडी हों। ये नहीं कि आप टीन एज में हैं और आपने जी मोहब्बतें कर ली हैं और जी कस्में वादे कर लिए हैं। मोहब्बत तब करनी चाहिए जब आपका करियर स्टेबल हो और लड़कियों की एज बेहतर हो, यानी कि वो एक मैच्योर एज में हो, और उसके बाद जब उनको लगे कि एक मोहब्बत लॉजिक्स के साथ भी करनी चाहिए, ताकि इसको हम कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा सकेगी। जो शादी है आमतौर पे इसमें कोई बात नहीं है। मैं नौजवानों को यही कहना चाहूंगा कि आप पेरेंट्स से डिस्कस करें, और पेरेंट्स को भी अगर पसंद है तो इससे अच्छी कौन सी बात है कि वो भी हमें पसंद, हम भी उनको पसंद, और हम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स को भी पसंद। सर ये आपने बता दिया, बड़ा अच्छा किया। मैं आगे यही पूछने वाला था कि अगर आप लॉन्ग टर्म किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो आप कोशिश करें कि जल्दी उसको शादी की तरफ ले जाएं। अच्छा सर, अब एक और सिचुएशन है। वो सिचुएशन ये है कि अब एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में है, लेकिन दोनों में से एक सीरियस नहीं है और दोनों में से एक शायद टाइम पास कर रहा है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, वो अपनी कोई साइकोलॉजिकल नीड फुलफ़िल करना चाह रहा है, सोसाइटी की कोई नीड, वो सोशल नीड फुलफ़िल करना चाह रहा है, या इसके अलावा आगे भी जो चीज़ें आती हैं वो आप बेहतर जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि पता कैसे चले, पहले लड़के को कैसे पता चले कि ये लड़की उसके साथ सिंसियर है या नहीं है? मोहब्बतों में इल्हाम होते हैं। महबूब अगर बेवफाई करे तो पता चल जाता है। सही। अब लेकिन अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जानते बुझते हुए हमें इग्नोर करते हैं। सबसे बड़ी वजह ये, देखें, आप किसी के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लें, आपको पता चल जाता है कि सामने वाले की शख्सियत क्या है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसमें क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन हम जानते बुझते हुए चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नज़र आ रही होती हैं। अब वो जज्बात ही इतने अटैच होते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत सारे नौजवान मुझे कहते हैं कि हमें ये बातें पहले से पता थी, लेकिन तब हम, वो कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, अंधे हो गए थे, हमने इन चीज़ों को देखा नहीं। अब जहाँ तक बात है ये टाइम पास वगैरह का, तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इससे बहुत सारे मसले हो रहे हैं कि आमतौर पे होता है ऐसे है कि लड़का सिंसियर होता है, लड़की टाइम पास कर रही है, या फिर इसी तरह से लड़का टाइम पास कर रहा है, लड़की सीरियस होती है। अब जब उसमें ब्रेकअप होते हैं तो जो शख्स टाइम पास नहीं कर रहा होता उसको अच्छे खासे मसले होते हैं। वो आमतौर पे इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में फिर डिप्रेशन वगैरह भी हो जाता है। फिर ऐसे वो क्लिनिक पे आते हैं कि अब जी मूव ऑन नहीं हुआ जा रहा। तो सबसे पहले इसमें आप जब भी, जैसे मैंने बताया कि मोहब्बत आपको करनी तब चाहिए जब आप मेच्योर हो। अब जैसे टीन एज में मोहब्बत करना ऐसे ही है कि जैसे आपको रैकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं, कि वो रैकलेस ड्राइविंग करेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली एक्सीडेंट ही होगा। इसी तरह से आप जब मोहब्बत के लिए तैयार हो तब आप मोहब्बत करें, आपको इतनी मेच्योर आपकी अप्रोच हो तब करनी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि अनफॉर्चुनेट ये है कि टीन एज में हो जाती है, जब मेच्योर होते हैं तो फिर वही बात है कि वो जी टाइम पास वगैरह एंड ऑल दैट। लेकिन बिल्कुल अंदाजा हो जाता है,
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़के को भी अंदाजा हो जाता है कि ये लड़की सिंसियर है या नहीं है, इसके लिए कोई साइन सिम्टम्स बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोनों को अंदाजा हो जाता है कि ये मेरे साथ सिंसियर है या नहीं है। देखें, सिक्स सेंस इंसान की बस वो बहुत उसको बड़ी मान नेमत ले, है। एक्सेप्ट करे। एग्जैक्टली, एक्सेप्ट नहीं ना करते, जानते बुझते हुए चीजों को इग्नोर करते हैं कि चले, जैसे आपने बड़ा अच्छा थोड़ा जिक्र टाइम किया, देके। टाइम दे, एक साइकोलॉजिकल नीड है, तन्हा हूं मैं और तन्हाई को दूर करने के लिए मैंने रेड फ्लैग जो है वो इग्नोर कर दिए। वो कहते हैं ना कि अपनी तन्हाइयों से डर के मैंने एक बेवफा से दोस्ती कर ली। तो ये कुछ इस तरह के मामला हैं। अच्छा सर, अब एक शख्स या लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक फर्द अब एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां उसे पता चल गया है, उसकी सिक्स सेंस ने उसे बता दिया है, या बस उसको अंदाज़ा हो गया, जैसे आपने बताया कि अंदाज़ा हो जाता है, अब वो फौरी तौर पे क्या करें? क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि किसी रिलेशनशिप से जब आप निकलना चाहें तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं, और अगर कोई दूसरा बंदा फनकार हो तो वो आपको डैमेज करवा भी देता है। तो इसका फिर क्या तरीक़ेकार है? देखिए, जब भी आपको पता चल जाए कि जी ये कुछ ऐसे मामलात हैं, तो तब से ही आप थोड़ा थोड़ा इमोशनली डिटैच करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप और जो कि बाद का शादियों में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में फिर वो उनके मसले होते हैं, वो इसलिए ये सारा मसला होता है कि हम इमोशनली डिटैच नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो किसी को छोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली पूरी जिंदगी पे उसका एक यानी आप उसके साथ रिलेशनशिप में कुछ अर्सा रहें, लेकिन आप अंदर से थोड़ा थोड़ा पीछे होना शुरू हो जाए। ये एक तरह की तरीका अप्रोच है कि तरीका। एक थोड़ा थोड़ा इमोशनली डिटैच। लेकिन अगर आप इतने स्ट्रांग हैं, आपको पता चल गया कि नहीं जी अब नहीं, तो बिल्कुल आप उसी टाइम पे करें। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी नर्व्स कितनी स्ट्रांग है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी अब जो होगा देखा जाएगा, ये बात है, ये रेड फ्लैग है, इट्स ओवर। कुछ लोग होते हैं उनको अपने माइंड में पहले ही ओवर कर चुके होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिटैच होते हैं। बाय द वे, ये यहाँ पे एक जेंडर डिफरेंस है। आमतौर पे जब लड़कियां ब्रेकअप करती हैं तो वो ब्रेकअप करने के बहुत पहले ही ब्रेकअप कर चुकी होती हैं, मेंटली उसको वो ब्रेकअप कर चुकी होती हैं, वो एक आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को टाइम दे रही होती हैं। लड़कों का ये है कि ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसाइड करते हैं, वो उनके जरा डायनामिक्स डिफरेंट है। इसीलिए तो आमतौर पे हमें लगता है कि जी लड़का ही देवदास बन गया, कभी लड़की देवदास क्यों नहीं बनी। उसकी वजह ये होती है लड़कियों को भी ब्रेकअप उतना ही हिट करता है, लेकिन वो बहुत पहले से ही प्लान कर चुकी होती हैं। ये जेंडर डिफरेंसेस है। अच्छा सर, अब आम एक कोई भी शख्स है, जैसे हमने जान छुड़ाने के तरीके पे भी बात कर ली कि हम किस तरह मूव ऑन करें, सर कोई आसान तरीका है कि अगर आप किसी से भी इमोशनली डैमेज हो रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आप अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे सेव करें? और कोई ऐसे साइंस सिम्टम्स जहाँ पे आपको, एक तो वो आपको पता लग गया ना कि ये बंदा सिंसियर है या नहीं है, एक है कि हो सकता है वो सिंसियर भी हो लेकिन उसके साथ कोई और इशू हो, कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, कोई ऐसा इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे अभी शादी ना कर सकता हो। ऐसे सिचुएशन में लड़का या लड़की क्या करें? देखिए, इश्यूज तो लोगों को बिल्कुल होते हैं, कुछ घर के मसले, कुछ फिर हमारा एक कल्चर है, बिल्कुल ज़रूर कोई लड़कों को खासतौर पे सेटल नहीं होते। लेकिन ना इससे भी बड़ा एक और इशू भी होता है। वो ऑन अ लाइटर नोट, वो कहते हैं ना कि एक शायर कहता है कि उसने मोहल्ले के 100 लड़के फंसा रखे थे फराज, और हमसे कहती मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो ये ऑन अ लाइटर नोट, बहरहाल इस तरह के भी मसले होते हैं, लड़कों को भी होते हैं, लड़कियों के साथ भी, दोनों तरफ से होते हैं। अगर ऑब्वियसली ये तो सारे सूरत हाल को देख के ही चलना होता है। अब हम कुएं में छलांग तो नहीं लगा सकते, जब एक हालात ही इजाजत नहीं दे रहे आपको, तो फिर जाहिर बात है आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए और अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। लेकिन ना एक चीज ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ ही गई है कि एक बंदा सिंसियर है, एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर सिंसियर नहीं है और आपका भी वर्कआउट हो ही नहीं सकता, तो फिर ना आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आप अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करें, अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा ग्रूम करें, पर्सनल ग्रूमिंग करें। और फिर उसमें यह है कि अगर नहीं वर्कआउट किया तो सब्स्टिट्यूट एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन सब्स्टिट्यूट एक ऑप्शन ऐसे नहीं है कि जी आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। ये एक मैच्योरिटी के साथ सब्स्टिट्यूट, यानी कि अगर आपका नहीं वर्कआउट किया तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को टाइम देते हैं कुछ देर का मूव ऑन करने के लिए, उसके बाद फिर आप राइट पर्सन का इंतजार करते हैं। ये सब्स्टिट्यूट है। आमतौर पर रिलेशनशिप ये है कि आजकल लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं कि मैंने अगर ब्रेकअप किसी से करना है तो मैंने दूसरा पहले ही तैयार कर लिया। उसके बाद क्या होता है, वो फिर एक चेन चलती रहती है। और आजकल नौजवानों का ये मसला है, आज इसके साथ ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, ब्रेकअप से 15-20 दिन या महीना पहले मैंने दूसरा तैयार किया हुआ था, उसके बाद ही उससे हो गया, फिर मैंने तीसरा तैयार
तैयार किया हुआ था, इसी तरह से लड़कों का भी ये प्रोसेस ठीक है। अच्छा, इसमें नहीं सर नहीं नहीं, ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छा, ठीक नहीं है कि इतनी जल्दी जल्दी आप इस तरह से कर रहे हैं, तो इससे तो आप इमोशनली डैमेज होते जा रहे हैं। सर मैं यहाँ पे ये भी बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने ये चीज़ हाईलाइट की है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ आप दो लोग सिंसियर ही होते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस की वजह से बार बार अपने माइंड में डी ट्रैक हो रहे होते हैं कि अच्छा ये बेहतर है या ये बेहतर है। तो इस सिचुएशन से भी बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए जी। ये लव तो नहीं ना हुआ, जब देखें ऑप्शन तो फिर आपको शादी के बाद भी ऑप्शन मिलती हैं, सही, ठीक है। लेकिन अब ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि ऑप्शन बेहतर है तो शादी से निकल जाए या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये तो हम अभी बड़ी पहली स्टेज की बात करें रिलेशनशिप का। बात ये है कि देखें कि ये फिर कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। आप एक रिलेशन में रहें पूरे दिल से और दिमाग से। जब आपने डिसाइड कर लिया कि जी अब मैंने इसके साथ शादी करनी है, फिर आपको उसकी खामियां नजर नहीं आनी चाहिए, आपको इधर उधर की फिर ऑप्शंस नजर नहीं आनी चाहिए। पहले आप ऑब्जर्व कर लें, उससे पहले आप कर सकते हैं, लेकिन एक दफा जब आपने स्टिक हो गए, अच्छा बाय द वे, फिर आमतौर पर ना इसमें दोनों ही पार्टनर का नुकसान होता है। ये है कि जिस लेट्स से लड़का लड़की है, एक ने ऑप्शन ओपन रखी, उसको अच्छी ऑप्शन मिल गई, उसने क्या किया, उसने छोड़ के किसी दूसरे के पास चला गया या चली गई। अब उसका तो नुकसान हो गया, वो तो इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब हो गया, जिसको छोड़ा गया, जिसको डिच किया गया। लेकिन जिसने छोड़ा, अब वो भी फिर सारी उम्र अच्छी ऑप्शन की तलाश में ही रहेगा या रहेगी, क्योंकि जिसका ये माइंडसेट होता है ना कि मैं अपनी ऑप्शन ओपन रखूं, मुझे कोई अच्छी ऑप्शन मिल जाए, तो फिर देखें जी दुनिया का परफेक्ट इंसान आपको मिल नहीं सकता। आप फिर सारी उम्र अच्छी ऑप्शन के चक्करों में फिरते रहेंगे, और वो जिसको आपने डिच फ्लैट से किया है, वो तो अगर उसकी पर्सनैलिटी मेच्योर होगी, वो तो कल को किसी और पे स्टिक हो जाएगा, और मे बी या हो जाएगी उसको कोई अल्टीमेटली शादी वगैरह हो जाए। लेकिन ये जो माइंडसेट है ना, आज इसके साथ उसके साथ रेकलेस अप्रोच, ये रिलेशनशिप भी रेकलेस ड्राइविंग की तरह ही है। अगर आप अच्छे तरीके से चलाएंगे ठीक है, नहीं तो जैसे फिर सड़क पे एक्सीडेंट हो जाते हैं बाइक्स के, गाड़ियों के, इसी तरह से भी रिलेशनशिप में भी समझे कि ये एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर इंसान सारी उम्र। अच्छा बाय द वे, एक और मैं आपको बात बताऊं, ये जो लोग अभी आपने बड़ा जिक्र किया कि ये जो लोग टाइम पास वगैरह कर रहे होते हैं ना, ये आजाद अपनी तरफ से होते हैं ना टाइम पास, लेकिन अल्टीमेटली ये शॉर्ट टर्म इनको फायदा हो जाता है। देखे ना, उसको भी साथ रखा, उसको भी रखा, उसको भी रखा, लेकिन एंड पे फिर ये अकेले होते हैं। इनके मुकद्दर में सिर्फ टाइम इनको पास कर तन्हाई होती है, आजादी तन्हाई लेके आती है। देखें, एक मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, जो कि बहुत सारे लोगों का मसला है। एक पार्टनर सिंसियर है, दूसरा सिंसियर नहीं है। जो सिंसियर है, फर्ज कर लें उसको किसी दूसरे ने डिच कर दिया, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा मसला होगा, वो तो सिंसियर है, वो अपनी सिंसियरिटी किसी और को दे देगा टाइम गुजरने के साथ। लेकिन जिसने डिच किया अच्छी ऑप्शन की तलाश में, या उसकी शख्सियत ही ऐसी थी, नुकसान तो असल में उसका हुआ। वो एक सिंसियर पार्टनर से हमेशा के लिए महरूम हो गया या हो गई। अब वो सिंसियरिटी ढूंढे दुनिया में, उसको सिंसियरिटी नहीं मिलेगी, उसको दूसरे लोग मिलेंगे। वो जो सिंसियर था, वो तो वक्ती तौर पे उसका मसला हो गया, वो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये बात याद रखें कि मोहब्बत में जो बेवफाई करता है, उसको लगता नहीं है कि नुकसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉन्गर रन में बेवफा लोगों का नुकसान होता है। सर आखिरी जो बात है ना इस सारे सिनेरियो में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई रिलेशनशिप में है तो किस हद तक चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बताया, जैसे आपने बात की कि आपको बेहतर ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक दफ़ा आप सोचें समझें, और उसके बाद जाहिर है कि आपने जब डिसाइड कर लिया, चाहे वो शादी हो या रिलेशनशिप हो, आप फिर उसको लेके चलें आगे, उसको सिंसियरिटी की तरफ लेके आएँ, प्रॉपर एक शादी की तरफ लेके जाएँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग अब ये पूछना चाह रहे होंगे कि हम कहाँ तक निभाएं, कहाँ तक सेक्रीफाइस करें, कहाँ तक जो है वो अपने आप को कुर्बान करें। तो इसकी कोई लिमिटेशन बता दें कि इस हद तक जो है ना, अगर मामलात हैं तो आप रिलेशनशिप को चलाएं, और इस लिमिट से जब आगे निकल जाए तो फिर आप दूसरी ऑप्शन के बारे में या अदर चीज़ों के बारे में सोचें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की सर। देखिए, रिलेशनशिप में थोड़े बहुत तो कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, वो तो सबके साथ, वो करनी भी चाहिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो फिर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं वर्कआउट नहीं करेगा, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप हो। लेकिन जहां तक बात है कि कुछ ना कुछ रेड लाइंस होती हैं, अगर तो दूसरा पार्टनर उसको क्रॉस करता है तो फिर आमतौर पे आपको उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। आमतौर पे ये एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लड़के जो हैं आमतौर पे ज़्यादातर लड़कियों को कुछ ऐसे मामलात की तरफ रिलेशनशिप में लेके आते हैं, वर्गलाते हैं, जो कि लड़कियों को वो बातें नहीं माननी चाहिए। वो सबको पता है क्या बातें हैं। तो अगर ऐसा मसला हो जाए तो ये एक रेड फ्लैग है, लड़की को फौरन ही उस रिलेशनशिप में निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि
एब्यूज और यूज नहीं होना। कंप्रोमाइज करने का ये मतलब नहीं है कि आपने सारी चीजें सारी पार अपने पार्टनर को ही पकड़ा दिया, जी बिल्कुल जी आप जमीन के साथ ही लग गए हैं, सेल्फलेस हो गए। कोई भी चीज जो आपको गलत है लगती है वो अखलाकी तौर पे या माशरती तौर पे, उस पे आपने एक रेड लाइन है। उसके बाद अगर आपका पार्टनर आपको इमोशनली डैमेज कर रहा है, कि आपको लग रहा है कि बगैर मेंटली टॉर्चर कर रहा है, इमोशनली डैमेज कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं तो कंप्रोमाइज भी कर रहा हूं या कर रही हूं लेकिन मुझे आगे से ये चीज मिल रही है, तो फिर ये भी एक रेड फ्लैग है। आपको बिल्कुल फौरन ऐसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए जहां मुसलसल परेशानी में है, मुसलसल टेंशन में है। हाँ जी। और दूसरा ये है कि अगर आपके पार्टनर में कुछ ऐसे उनके शख्सियत में या करैक्टर के कुछ रेड फ्लैग्स हैं, उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखें कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं, वो उस जिसके अंदर होती हैं वो कभी नहीं सुधरता। कुछ ऐसी चीजें मैं एक्सट्रीम गुस्सा या एक्सट्रीम कोई ऐसा एक्सट्रीम गुस्सा, या फिर इसमें कुछ मैं समझता हूँ कुछ मॉरल एस्पेक्ट्स भी इसके आ जाते हैं, तो वो फिर लोग आमतौर पे नहीं सुधरते। तो आपको अगर कुछ भी अपने पार्टनर से शिकायत है आप डिस्कस करें, लेकिन जब आप देखें कि नहीं ये मामला हो रहे, तो फिर उन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कंप्रोमाइज करेंगे अपना नुकसान करेंगे, ये लॉन्गर रन आप कर नहीं सकेंगे तो फिर चीजें खराब, वर्कआउट ही ना करेगा रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली अजमल साहब, आज हमने रिलेशनशिप्स पे बहुत तफसीली गुफ्तगू की। मैं यकीनन उम्मीद करता हूँ कि ये नाजरीन को एपिसोड पसंद आएगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी आपकी लर्निंग हुई होगी। ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के हवाले से हमारे यहाँ कम बात की जाती है, लेकिन करनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ठीक हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं ठीक। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।